नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बताने वाले हैं आपको कि मेष लव राशि, राहु का राशि परिवर्तन, केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। राहु केतु का क्या रहेगा नेगेटिव प्रभाव, क्या रहेगा पॉजिटिव प्रभाव। 30 अक्टूबर 2023 तक राहु आपको क्या देंगे, क्या आपसे लेने वाले हैं और कौन सी वो प्रॉब्लम है जो आपको ज्यादा परेशान करने वाली है। मित्रों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राहु जो एक ग्रह है वो छाया ग्रह है और राहु सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट कब देगा। यदि आप जुआ खेलते हैं, यदि आप सट्टा लगाते हैं और आप मेष राशि के हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, बेईमानी से जो कार्य होते हैं उनमें राहु आपका पूर्ण सहयोग देगा। व्यभिचार में भी ये आपका साथ देगा, मतलब अपनी पत्नी के अलावा और भी यदि आपके अन्यत्र संबंध हैं तो उसमें ये आपका सहयोग अवश्य ही देगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो नेगेटिव ग्रह है, इसको छल पसंद है। यह ग्रह मेष राशि मतलब मस्तक, शरीर में हमारे 12 राशियां होती हैं। इस बात को आज आप बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए। यदि आपका मंगल कमजोर होगा तो आप मन से बहुत ज्यादा अशांत होंगे। मन आपका किसी भी कार्य में नहीं लग रहा, इसका मतलब यह है कि मंगल आपका पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित हो उससे तो होता ही है, लेकिन अगर मंगल नीच अवस्था में हो, कर्क राशि में हो, तो व्यक्ति मन से ज्यादा बली नहीं होता, उसके आत्मविश्वास की उसमें कमी होती है। तो मित्रों, यहां पर राहु आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट क्या दे रहा है कि यह प्रेम संबंध बनाएगा, ये बात है, लेकिन विवाह नहीं करेगा, ये बात है। यह है घूमने फिरने यात्राएं ज्यादा कराएगा, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना राहु के कारण मृत्यु हो सकती है, ये भी यह दर्शाता है। क्योंकि मंगल के साथ में जब भी राहु युद्ध होता है तब षष्ठम भाव में तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, तृतीय भाव में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मंगल और राहु की युति हो, और सप्तम भाव में ही ठीक ठाक रिजल्ट देता है। परंतु मंगल की राशि में राहु आपके लिए 18 महीने तक रहने वाले हैं। आपकी लव लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट क्या करेंगे, गलत फहमी का शिकार बना देंगे। वहीं जुआ, सट्टा, लॉटरी से पैसा बहुत मिलेगा, ये बात भी निश्चित है। तो मित्रों, केतु के प्रभाव के बारे में यदि हम बात करें तो केतु आपके कुटुंब से आपको सहारा देगा, आपके व्यापार में ये लाभ कराएगा। परंतु आपकी लव लाइफ में यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो यह इस समय विवाह के योग ही नहीं बनने देगा। किसी ना किसी के कारण, जैसे कि महाभारत में शकुनी मामा ने पूरी महाभारत में सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा गुमराह किया, ऐसी ही स्थितियों को ये राहु बना देगा। और राहु मामा का भी कारक होता है, इसलिए विशेष ध्यान रखना, मामा से कर्ज, पैसा, धन इत्यादि मत लेना, विशेष रूप से ध्यान रखें। मित्रों, राहु के कारण कलह की स्थिति बनेगी, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, मतलब दूरियां नजर आएंगी। लेकिन मंगल की यदि आप उपासना करते हैं तो यहां पर स्थिति बदल जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहां पर जहां पर राहु आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, वहीं केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पॉजिटिव क्या देगा, केतु आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा सकता है, केतु आपको गुप्त धन दिलाएगा। तो केतु आपके व्यापार को बढ़ाएगा, लेकिन कौन सा व्यापार, जमीन का क्रय विक्रय करते हैं तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। यदि आपकी पत्नी तुला राशि की है तो ये देखेंगे आप, यदि मेष राशि आपकी और आपकी पत्नी की तुला राशि है
तो यहाँ पर पत्नी के द्वारा आपको धन प्राप्त होगा। मतलब पत्नी का जो कार्य होगा वो सौंदर्य से संबंधित हो सकता है, मतलब ब्यूटी पार्लर इत्यादि हो सकता है, दुकान हो सकती है, यह हो सकता है, कपड़ा ऊनी इत्यादि ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मंगल देगा जमीन क्रय विक्रय में, जो कि केतु के कारण होगा। गुप्त धन की इस दौरान आपको प्राप्ति होगी। वहीं केतु की पंचम दृष्टि जो कि आय भाव पर होगी तो बहुत अधिक मात्रा में आपको आपके पिताजी का सहयोग मिलेगा। और पति पत्नी यदि अपनी प्रेम लाइफ में है, लव लाइफ में है, लिविंग में जो रहते हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं तो ये केतु की दृष्टि एकादश भाव पर ये दर्शाएगी कि आप दोनों में सामंजस्य तो होगा, परंतु उलझन क्या है ये समझ में नहीं आएगी। वो कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपके दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न करेगा। वहीं आपको आपके मित्रों का सहारा इस दौरान मिलेगा। लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार अभी नहीं करना, ये बात का भी विशेष ध्यान रखें। मित्रों, यहां पर केतु की सप्तम दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो एक स्थिति यह भी होगी कि यदि पत्नी आपकी बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, सौंदर्य है और गुणवान है, तो उसके सौंदर्य में इस दौरान थोड़ी सी कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि राहु छाया ग्रह है। इसके कारण थोड़ी सी जैसे कि छाई पड़ जाना, चेहरे में दाग से आ जाना, ये सारी स्थितियां हो सकती हैं। तो इस दौरान आप दही जो होता है ना, वो मंगलवार के मंगलवार दही में थोड़ी सी चीनी डाल के और उस दही को मथ के और उस दही को आप गाय को खिला दें। इससे क्या होगा कि आपका जो सौंदर्य है वो वृद्धि को प्राप्त होगा और इसके कारण कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन खिलाना कैसा है? ऐसा हाथ पे रख के, और ये जो ब्रह्म पात्र है, ब्रह्म तीर्थ है, इस पर रख के और गौ माता को ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र को लेकर ही ऐसे छोड़ देना। जहां पर वो गाय रोटी में छोड़ दें या फिर रोटी में छोड़ने के बाद गाय को खिला दें। आपको छोड़ना ब्रह्म तीर्थ से है, मतलब ये ब्रह्म तीर्थ है, इसी से छोड़ना है, तो आपकी ये समस्या नहीं होगी। चेहरे में दाग यदि बहुत पूर्व से बने हुए हैं तो वो भी मिट जाएंगे यदि आप ये प्रयोग करें। तो मैं ये बिल्कुल समझ लीजिए क्या है कि ये ब्रह्म तीर्थ है और शुक्र सौंदर्य को देता है। आपका शुक्र कमजोर होगा तो आपके गालों में छाइयां हो सकती हैं, काले डार्क सर्कल्स ज्यादा हो सकते हैं, ये स्थिति होती है। तो आप अगर यहाँ पर रख के और देते हैं गौ माता को तो इससे आपको निजात मिलेगी। अब मित्रों, वहीं मैं आपको एक बात बताऊं कि ये केतु की जो सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि होगी, नवम दृष्टि से बल भाव को देखेगा तो आपके लिए यह जमीन का क्रय विक्रय, भूमि आप ले सकते हैं, भवन आप बनवा सकते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त में एक कार्य अवश्य करना प्रारंभ कर दें। गणेश जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दें आप, और गणेश चतुर्थी का व्रत आप शुक्ल पक्ष से करना प्रारंभ कर दीजिए। तो आपकी लव लाइफ में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी के द्वारा यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेम संबंध से शादी में परिणत होना चाहते हैं, तो मैं बताऊं कि यदि आप ये चाहते हैं तो अकौआ की, जो अकौआ होता है ना, उसकी लकड़ी लेकर आइए, और सफेद अकौआ की अगर लकड़ी मिल जाती है तो उसे ले लीजिए, और उसको लाने के बाद उस लकड़ी को एक कलावे में लपेट के और जहां आप पूजा करते हैं वहां रखिए। आपका राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अकौआ की लकड़ी जो होती है वो शंकर जी की होती है, और अकौआ के गणेश जी, अकौआ के नारायण जी की मूर्ति बनती हैं। अकौआ के गणेश जी की अगर पूजा की जाए तो कभी जीवन में धन की कमी नहीं होती, ये बात भी है। मित्रों, राहु के गुरु के रूप में गणेश जी को रखा गया। यदि कोई व्यक्ति राहु के कारण जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है ना, तो गणेश जी की उपासना उसके लिए हर कार्य में लाभ देती है। तो इस दौरान आप गणेश मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो, ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही मैं बताऊं कि आपकी लव लाइफ में
अगर विवाह करना चाहते हैं आप बहुत शीघ्रता से, तो विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर इस दौरान आपने विवाह किया तो आप बहुत बड़ी उलझन में पड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाएंगी आपके लिए, आपका परिवार का व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा, आप बहुत दूर जा सकते हैं। लेकिन यदि आप गणेश जी की उपासना करते हैं और गणेश जी को 21 दूबा या 11 दूबा गंगणपतये नमः इस मंत्र से चढ़ाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जिससे आप प्यार करते हैं उसका नाम आखिरी में आपको लेना है, तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही शीघ्रता से आपका संबंध वहां तय होगा जहां आप चाहते हैं, जिससे आप चाहते हैं। तो ये बात भी है। केतु की पंचम दृष्टि जो शिक्षा के क्षेत्र पर मेष राशि पर पड़ने, सिंह राशि पर पड़ने वाली है मेष राशि से, तो मित्रों यहाँ शिक्षा में बाधा, यहाँ पर शिक्षा में ये बाधा देगा। संतान का अगर होने वाली है तो कष्ट से पैदा होगी, मतलब प्रसव बहुत पेट में दर्द होगा, परंतु बहुत देर बाद बच्चे का जन्म होगा, ये स्थिति होगी। वहीं इसकी सप्तम दृष्टि केतु मतलब तुला राशि में पड़ रही है, तो यहाँ पर व्यापार अच्छा होगा, निवेश अच्छा होगा, परंतु ईमानदारी से 1 रुपया नहीं, बेईमानी से 1 के 100 कमा सकते हैं। अब मैं बताऊं नवम भाव पर इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो धर्म में भी अधर्म का पैसा धर्म में जाएगा, ये स्थिति है। अधर्म का आप पैसा कमाइए, अधर्म का पैसा बहुत आएगा, परंतु वो धर्म में परिणत होगा, धर्म में लगेगा। इस क्षेत्र में यदि आप बेईमानी से 500 रुपए कमा रहे हैं तो 500 में से 10 रुपए आपको दान करना चाहिए। यदि आप दान नहीं करते या आपने दान नहीं किया तो राहु आपको कलह में डाल देगा, आपको कलंक लगा सकता है, आप कोई घृणित कार्य में फंस सकते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए, अगर बेईमानी का पैसा कमा रहे हैं, राजनीति से पैसा कमा रहे हैं, तो दुर्गा पाठ में या चंडी पाठ में या भागवत अनुष्ठान में अवश्य ही उसको लगाएं, जिससे कि आपका जो धन है वो आपके लिए हितकर और रुचिकर हो सके। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। जय जय श्री राधे, जय श्री।